फ्रेंड्स ये हमारा जो पियून का है उसमें हम लोग ये जो पियून का जो आपका पद है इसके लिए हम लोग यहाँ पे मैथ और हिंदी का पहले बताए थे कि मैथ और हिंदी का यहाँ पे हम लोग जो भी है सिलेबस इसका, ठीक है, जितना भी टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे है मैथ में आपका सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे भिन्न, दशमलव, ठीक है, फिर बोर्ड मास जो होता है ये वाला भी, तो सब कुछ हम लोग बात करेंगे। इससे भी पहले स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब इजी जी है जो कि पीछे वाले क्लास में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भिन्न को देखेंगे, फिर दशमलव भिन्न को देखेंगे, दशमलव वाले, उसके बाद बोर्ड मास को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सरलीकरण हो जाएगा कि कंप्लीट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाले जो भी होंगे हम लोग लगातार यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, सीक्वेंस में। तो सभी टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे भिन्न के बारे में बात बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन सिंपल सा आप सभी को पता है, जो बटे के रूप में रहता है, ठीक है, ये होता है। फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन भी कई मतलब इसका भी प्रकार होता है, लेकिन अपने को अभी यहाँ पे वो नहीं देखना है, ठीक है। जैसे कि उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है, ठीक है। फिर मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिश्रित भिन्न होता है, ठीक है। यानी कि जिसका हर, ठीक है, अगर हर यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा है तो ये अनुचित यानी विषम भिन्न बोलते हैं इसको। और अगर हर बड़ा है तो इसको सम भिन्न बोलते हैं या उचित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। ये होता है मिश्रित फ्रैक्शन में। आपका मिक्स फ्रैक्शन में मतलब एक पूर्णांक रहेगा और एक इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, उचित भिन्न। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको फिर से तोड़ेंगे, 8 या 24 और 5 29/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन आप याद रखें जो इस टाइप में रहता है। और बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंपल सा कि अगर ये फ्रैक्शन है, भिन्न में अगर क्वेश्चन है तो कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। सपोज अगर आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में अगर सजाना हो या फिर घटते क्रम में सजाना हो, ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसका जो अंतर होता है, मतलब उसका जो तुलना होता है करने के लिए कि हमको कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कैसे पता करेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। भिन्न तो सबको पता ही है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे भिन्न यदि कोई संख्या x y के रूप में है, ठीक है, और y जो है नीचे यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वही बोल रहा है x और y कोई पूर्णांक संख्या हो, ठीक है, कोई पूर्णांक संख्या हो और y इज़ नॉट इक्वल टू 0। भिन्न के x को अंश बोलेंगे और जो y होगा नीचे वाला उसको हम लोग हर बोलेंगे। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखें। बाकी हम लोग देखते हैं भिन्नों की तुलना। तो तुलना हम लोग इस 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है तिरछा गुणन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। फिर एलसीएम लेके हम लोग उसको पता कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। या फिर अंश और हर के अंतर से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एक एक हम लोग बात करेंगे। या तो भागा देकर हम लोग इजीली बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे कि सबसे पहला हमारा तिरछा गुणन नियम है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, अगर कोई भी संख्या हम एग्जाम्पल ले लिए 2/3 और एक ले लिए 5/4 ऐसा कुछ, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग इस प्रकार से तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, यानी इसका जो होगा 8 लिखेंगे और ये 5 या 15 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 15। अब देखिए 8 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तो 15 बड़ा है मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है, 5/4 जो होगा बड़ा होगा। तो ये होता है तिरछा तिरछी गुणन। एक तो हम सिंपली सा भाग दे सकते हैं ऐसा, 3 छक्के 18, पहले तो 0.3 छक्का 18, 3 छक्का 18 ऐसा आएगा। इसमें देख रहे हैं तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं 4 और फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ऐसा कुछ आएगा। भागा दे के भी हम लोग पॉइंट में बदल के आसानी से देख सकते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो यही वाला बड़ा होगा, 1 पॉइंट कुछ जो आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से तिरछा गुणन करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए a/b और c/d भिन्न में से बड़ा भिन्न या छोटा भिन्न जानने के लिए सर्वप्रथम तिरछा गुणन किया जाता है, जो ad और bc होगा। यानी कि इस प्रकार से ad और bc, इसका इधर आ जाएगा ad और इधर हो जाएगा bc, ठीक है। तो ये तो हमने अभी एग्जांपल के साथ मतलब कि देख लिया। इसको एकदम काफ़ी इजी है भिन्न जो भी है, ठीक है, इसमें काफ़ी इजी, कुछ भी नहीं करना, बस जो भी है अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी इजी है, ठीक है। तो वो हमारा ए था, तिरछा तिरछी गुणन हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बी में लघुत्तम समवर्ती, यानी कि जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अलग अलग अगर जो हर होता है उसका अलग अलग मान है, तो सभी का एलसीएम लेकर एक हम लोग जो हर है उसको एक कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2, 3/4 इस प्रकार से, ठीक है, 5/2। अब इस तीनों का नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे इस प्रकार से, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। यानी 4 एलसीएम आया, यानी सभी के नीचे अपने को 4 रखना है।
ठीक है। तो इसमें देखिए इस भिन्न में कितना से गुना हुआ होगा तब 4 होगा, तो 2 से गुना करेंगे तब 4 होगा, तो 2 से नीचे गुना तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 इकाई 2, यानी ये इसका जो आएगा 2/4 आएगा। फिर उसी प्रकार से 4 में कितना से गुना 1 से, तो ऊपर भी 1 से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 3/4, ठीक है। फिर इसमें 2 से गुना तब 4 होगा, तो इसमें भी 2 से गुना ऊपर भी, तो 10/4 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने से हमें पता चल जाता है नीचे कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देख लीजिए इसमें वही बोल रहा है कि आपको जो है लॉसा ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें। अब आरोही क्रम में लिखना या फिर अवरोही क्रम में लिखना है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन बड़ा कौन छोटा है, तभी तो हम लोग उसको सजा पाएंगे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे जो भी है यानी जो हर दिया हुआ उसका एलसीएम लेंगे, यानी 4 है, 5 है, 10 है, और 4, 5, 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। 20 एलसीएम आया तो नीचे सभी का 20 होगा, ठीक है। जैसे 3/4 था तो 3/4 है, तो इसमें क्या करेंगे, नीचे तो 20 ही रहेगा इसका फ्रैक्शन में, लेकिन ये 20 कैसे आया, 5 से गुना करने पर 20 आएगा, तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। 15, नीचे तो 20 है ही, यानी कि 20 एलसीएम आने से ये पता चल जाता है कि सभी के नीचे 20 होगा, ठीक है। तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो 20 होगा नीचे 5 से, ठीक है। तो ऊपर भी 5 से, तो 15/20 आ जाएगा। फिर आपका है 2/5, ठीक है। तो 2/5 में कितना से गुना करेंगे यहाँ पर, तो 20 आएगा 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 8/20, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए उसी प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं कि नीचे तो 20 होगा ही, ऊपर कितना आएगा तो 20 से गुना कर देंगे, तो 4 5 20, तो 5 दिया 15 आ जाएगा, तो 15/20 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 2/5 है, तो 4 से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 है तो 20 से गुना कर देंगे, नीचे तो इसका 20 रहेगा ही, तो 5 × 20, तो 4 दूनी 8, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फ्रैक्शन भिन्न का जोड़ घटाव में भी, तो उसी प्रकार से यहाँ पे समझना है। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए सभी का नीचे 20 हो जाएगा, इस प्रकार से देखिए 15/20 आ गया। फिर उसके बाद 4 दूनी 8/20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 दूनी 14/20 आ जाएगा। अब नीचे सभी का सेम है, तो सिर्फ ऊपर वाला देखना कौन बड़ा, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 14 है। तो सिंपल से आपको पता है कि 15 बड़ा है, उसके बाद 14 बड़ा है, फिर 8 बड़ा है। तो हम लोग इसको सजा सकते हैं रोही या अवरोही क्रम में, या इसमें से पूछते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो 15/20, और 15/20 किसका फ्रैक्शन है, तो 3/4 का। सबसे छोटा तो 8, 8/20 किसका फ्रैक्शन है, 2/5 का, तो 2/5 सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बताते हैं। और सी में बोल रहा है अंश और हर के अंतर से, यहाँ पर देख लीजिए बोल रहा है जब अंश और हर का अंतर समान हो, ठीक है। दोनों में सेम होना चाहिए, जब अंश और हर का अंतर समान हो दोनों में, ठीक है ना। अंश और हर का अंतर अगर सेम होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हर अंश से बड़ा हो, ठीक है। अगर हर मतलब नीचे वाला अगर ऊपर वाला से बड़ा हो तो बड़े अंश वाला भिन्न का मान बड़ा होता है और छोटे अंश वाला भिन्न का मान छोटा होता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो कि अगर जैसे कि अंतर तो सेम है लेकिन नीचे ना बड़ा होकर, यहाँ पे बोल रहा है हर जो है अंश से छोटा होगा, अगर नीचे छोटा होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि बड़े अंश वाला भिन्न का मान छोटा होगा और छोटे अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, उदाहरण निम्न भिन्न, जो भी भिन्न दिया हुआ उसमें सबसे न्यूनतम मान वाला भिन्न कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं 3 1 4, 5 1 6, नीचे अंतर 1 1 का है। सभी फ्रैक्शन में देख सकते हैं 6 1 7, 2 1 3, 4 1 5, ठीक है। तो सभी में यहाँ पर 1 1 का अंतर है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे अंतर तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नीचे जो हमारा हर है वो बड़ा है, सभी में हर बड़ा है। तो अगर हर बड़ा होता है तो हम लोग ऊपर देखते हैं जो अंश बड़ा होता है वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ा 6 है, 6/7 वाला, ठीक है। 6/7 सबसे बड़ा वही है, ठीक है। यहाँ पर 6/7 ये सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा 2 है, ठीक है ना। 2 अंश वाला सबसे छोटा है, तो यहाँ पर सबसे छोटा 2/3 होगा। तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम पूछ रहा था, तो 2/3 हो जाएगा सबसे छोटा, ठीक है। तो ये इजीली बता देंगे। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता, अंतर सेम होता, ठीक है, अंतर सेम होता लेकिन अंश बड़ा होता, हर नहीं। अगर हर बड़ा है तो ठीक है, बड़ा ऊपर बड़ा वाला बड़ा और छोटा वाला छोटा, लेकिन अगर नीचे यानी कि हर अगर छोटा होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा होगा, छोटा वाला बड़ा। जैसे इधर देखें तो अंतर समान है तथा सबसे छोटा अंश वाला भिन्न 7/4 है। यहाँ पे पूछ रहा गया सबसे बड़ा वाला पूछ रहा होगा, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा वाला पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा वाला पूछेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे बड़ा। अब इसमें टोटली नहीं लिया हुआ है, ठीक है ना, इतना ही लिया हुआ है। तो 7/4 सबसे बड़ा भिन्न होगा, क्योंकि इसमें सबसे देखिए यहाँ पे 4 है और ऊपर में 7 है। तो 7/4 अंतर तो समान सभी और फ्रैक्शन जो भी होंगे, 7 और 4 3 11, 14 11, तो 14 जैसे 7/4 हुआ, ठीक है। फिर आपका 14/11 हुआ, ठीक। फिर फ्रैक्शन 11/8 हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 10/7 हुआ।
फिर उसके बाद 8/5 हुआ, ठीक है। इसमें सभी में देख रहे हैं हम लोग कि नीचे छोटा है, नीचे छोटा ही है, नीचे छोटा है, मतलब हर जो है वो छोटा है, और अंतर सभी में सेम है, 3-3 का अंतर है, 7 और 4, 7 4 3 7 और 11 3 14 ऐसा, ठीक है। और नीचे वाला छोटा है, तो जो ऊपर जो छोटा वो सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे छोटा 14 11 है, फिर 10 है, फिर 8 है, सबसे छोटा 7 है, 7 अंश वाला है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 14 अगर है तो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो बस ये था हमारा, यहाँ पे भिन्न को इस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अब हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं, वो तो तिरछा वाला हो गया, एक तिरछा गुणन एक एलसीएम लेके हम लोग कर सकते हैं। और एक देख सकते हैं कि अगर अंश और हर का अंतर सेम है सभी में, तो जो नीचे अगर बड़ा होगा तो ऊपर बड़ा वो बड़ा, ठीक है, और जो छोटा जो छोटा। लेकिन नीचे अगर बड़ा नहीं होगा, यानी कि हर अगर बड़ा नहीं होगा, नीचे वाला नीचे अगर बड़ा नहीं है, तो नीचे अगर बड़ा है तो ऊपर बड़ा जो रहेगा वो बड़ा, और छोटा जो रहेगा छोटा। लेकिन नीचे अगर बड़ा नहीं है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, ऊपर जो बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, और जो छोटा है वो बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखें। डी में सिंपल बोल रहा है भाग से पता करना है, तो कोई भी फ्रैक्शन रहेगा, जैसे 3/2 है और यहाँ पे 8 सपोज 3 ले लेते हैं। अब भाग से पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 3 में 2 से भागा देंगे, तो आपको पता है कि 2 में 3 से भागा देंगे तो 0 पहले लगाएंगे, पहले 1 लगाएंगे, ठीक है, एक बार में तो लगेगा जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 बचे 10, 1.5 आएगा, ठीक है ना। इसका 1.5 आएगा, फिर 3 से 8 में देंगे, तो 3 से 8 में भागा देंगे तो 3 दूनी 6, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव देंगे तो 3 6 18, फिर 3 6 18 ऐसा आएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और पॉइंट इस प्रकार से आता है। तो सबसे बड़ा देख रहे हैं इसमें कौन है, यही वाला है, 8/3 ही है, ठीक है। या फिर तिरछा तिरछी भी कर दे तो 8 दूनी 16, 3 3 9, इधर 9 आता है, इधर 16 आता है, सबसे बड़ा 8/3 है। तो सिंपल सा इसमें भागा देने के लिए बोल रहा है, तो ये तो बचपन में भी हमने सीखा था, भागा दे के पता कर सकते। जैसे यहाँ पे इतना सारे फ्रैक्शन है, ठीक है, निम्न भिन्नों में सबसे छोटा कौन है, अब इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो इसमें 4 और 13 में डिवाइड किया तो 0.307 ऐसा आया। उसके बाद 7 में 29 से डिवाइड किया तो 0.241 आया। फिर इसी प्रकार से सभी का मान है, तो सबको देख के हम लोग बता देंगे कौन बड़ा है। यहाँ पर 0 0 सभी में सेम है, ठीक है। अगर सपोज सबसे छोटा ही पूछ रहा है तो सबसे छोटा कौन होगा, इसमें देखेंगे यहाँ पे 3 है, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 6 है और इधर 7, तो सबसे छोटा तो यही दिख रहा है 2 वाला, ठीक है। तो 2 सबसे छोटा दिख रहा है, मतलब 7/29 सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग इस प्रकार से मान निकालनी है आराम से। यहाँ पे भागफल में देख रहे हैं इतना सबसे छोटा है, तो इसलिए ये जो फ्रैक्शन होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा था, डी तक हमने देख लिया। इसी तरीके से हम लोग बड़ा छोटा को सिर्फ भिन्न में देखेंगे। और ये यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं, जैसे कि बोल रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है, ठीक है। तो बड़ा भिन्न हम लोग कैसे पता करेंगे, हमने अभी जो भी रूल नियम था सब कुछ देख रखा है, ठीक है। तो निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, अगर अंतर 6 1 7 4 1 5 7 1 8 5 1 6, ठीक है। अभी अंतर सभी में 1 1 का है, और नीचे देख रहे हैं कि बड़ा है, ठीक है, हर हमारा बड़ा है। तो इसीलिए जो हर अगर बड़ा है तो ऊपर वाला बड़ा जो बड़ा, छोटा जो छोटा, तो सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो ऊपर देखिए 6 4 7 5, सबसे बड़ा 7 है, 7/8, तो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से बता देंगे सबसे बड़ा ये होगा। फिर बोल रहा है निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो इसमें देखेंगे अंतर सेम है क्या, तो 1 और 2 3, 2 और 3 5, 4 3 7 ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। फिर भी सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है, तो आप एलसीएम लेके बना सकते हैं, या भागा दे के बना सकते हैं, या तिरछा तिरछी गुना, जैसे 1/3 और 2/5 को ले लें, ठीक है। तो पहले 5 इकाई 5 इधर आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा, इधर 6 आया, ठीक है, और इधर 5 आया। तो 5 और 6 में सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा हुआ, ठीक है। 6 इधर बड़ा है, तो इसका मतलब 2/5 बड़ा है, बड़ा पूछ रहा है। अभी छोटा हो गया, ये काम खत्म, 2/5, और फिर इसमें देखेंगे कौन बड़ा है, जैसे 2/5 है और 3/7 है, तो 7 दूनी 14 इधर आता है, ठीक, और इधर 5 दिया 15 आता है, तो 15 ये वाला बड़ा है, मतलब 3/7 बड़ा है, ठीक है। तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब ये 3/7 और इसमें 3/5 में देखेंगे, तो इधर देखेंगे 7 5 15 आता है, और इधर 7 21 आता है, तो सबसे बड़ा 21 है, मतलब ये वाला फ्रैक्शन इसमें बड़ा है 3/5, ठीक है। निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इसमें भी वही पूछ रहा है, लेकिन इसमें भी अंतर अंश और हर का सेम नहीं है, 5 3 8 7 5 12, ठीक है, तो सेम नहीं है। इसमें भी उसी प्रकार से बनाएंगे, तिरछा तिरछी गुना करके या एलसीएम लेके बना सकते हैं। सबसे बढ़िया वैसे रहेगा, 12 5 60, 8 7 56, ठीक है। तो 60 सबसे बड़ा है, इधर 60 आता है, तो इधर 60 सबसे बड़ा है, 12 5 60, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब 5/8 और 9 14 में देखेंगे, तो 5 और 8 है, और 9 और 14 में देखेंगे कौन बड़ा है, तो यहाँ पे 14 5 70 और 8 9 72 आता है,
तो 72 बड़ा यानी 9/14 बड़ा हुआ, 9/14 और 12/9 में देखेंगे तो 19 नंबर अगर देखेंगे 19 दो के 190 में अगर हम लोग 9×81 या 9×8 17 हो जाता है तो 171 आएगा इधर, और इधर देखेंगे 14, 12 में गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 इकाई 14, 15 16, 168 आता है। तो सबसे बड़ा ये रहा हमारा 9/14, ठीक है, क्योंकि 19 नंबर 171, 14 दूनी 28, 168 ही आता है, ठीक है इधर। तो इसका हो जाएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। अब इसको देखिए किस प्रकार से आप बनाइएगा, यहाँ पे पॉइंट मिलाकर बनाइएगा एलसीएम लेके या तिरछा तिरछी गुना करके, लेकिन इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये हमारा इसका जो है कितना आएगा, ठीक है ना। इसका कितना कौन वाला सबसे बृहत्तम बोल रहा है, कौन सा होगा सबसे बड़ा, कौन सा होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो पहले पूछा था और जो पूछ सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वीडियो के पेन करते हैं और चैनल पर नया जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।